অন্তত সারা বিশ্বের বহুত বাঘা বাঘা শক্তি যখন ইসরায়েল ইস্যুতে মুখ খুলছে না, এখানে বাংলাদেশ কথা বলছে, সাহসের জায়গা প্রমাণ করেছে। জায়গাগুলা ইসরায়েল দখল করেছে, সেই জায়গাগুলো তাদের দিতে হবে। ফিলিস্তিনের প্রত্যেকটা মানুষের বক্তব্য। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। जी हाँ, एक बड़ा बयान सामने आया है जिसको देखते ही देखते दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत मिल गई है। जी हाँ, इसके बारे में दुनिया अब बात कर रही है। देखें, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और इसके साथ साथ मिलिट्री तौर पर बांग्लादेश से और भी ज़्यादा बड़े मुल्क मौजूद हैं। यानी बांग्लादेश से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम ममालिक में बांग्लादेश से हटकर अगर हम देखें, उसमें टर्की सामने आता है, उसमें सऊदी अरेबिया आ जाता है, उसमें यूएई दुबई आ जाता है, कतर आ जाता है, कुवैत आ जाता है। यानी बड़े बड़े ममालिक मौजूद हैं जो बांग्लादेश से ज़्यादा अच्छी आर्मी भी है उनके पास और बांग्लादेश से ज़्यादा इकोनॉमिकली फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर जो शेख हसीना ने स्टांस लिया है, जो स्टैंड लिया है, वो किसी और देश ने नहीं लिया। इसी के ऊपर व्यूअर्स वीडियो है। नईमेली साहब बांग्लादेश के जर्नलिस्ट हैं और उनकी एक एनालिसिस बेस्ड वीडियो हमारे पास है, वो देखेंगे। वो भी इसी बात के ऊपर कह रहे हैं कि देखें कि जनाब शेख हसीना ने जिस तरह से कहा है कि हम अपनी फौज, हम बांग्लादेश की आर्मी फ़लस्तीन भेजने के लिए तैयार हैं। ये कोई छोटा बयान थोड़ा ही है। यानी वो कह रहे हैं कि जो फ़लस्तीन की गजा पट्टी के ऊपर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, इसराइल अपनी आर्मी वहां पर डिप्लॉय कर रहा है, गजा को वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, कब्जा कर रहा है, वो कह रहे हैं कि हम उसकी एक एक इंच जमीन छुड़वाएंगे इजराइल से। ये कुछ छोटा बयान नहीं है, वाकई अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और बड़े बड़े ममालिक इस तरह का बयान नहीं दे सकते, स्टेटमेंट नहीं दे सकते, डरते हैं। इसराइल का खौफ भी है और दूसरी तरफ इसराइल के बड़े भाई अमेरिका का, भाई नहीं बाप कह देते हैं, हाँ माई बाप उनका वही है ना, इसराइल का, अमेरिका, उससे डरते हैं। लेकिन जो शेख हसीना है वो व्यूअर्स नहीं डरती, उनके जो दिल में है वही बात उनके मुंह में है। यानी उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम अपनी फौज भेजने के लिए फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिफाजत के लिए तैयार हैं। OIC का इजलास, वो कह रहे हैं उसमें ये फैसला किया जा रहा है क्योंकि फ़लस्तीन ने कहा है कि वहाँ पर आर्मी भेजी जाए और वहाँ पर हमारी मदद की जाए। अगर OIC आर्मी भेजने का फैसला करती है तो हम अनकंडीशनली इसके साथ खड़े हो जाएंगे और अपनी आर्मी वहाँ पर भेज देंगे और फिर जाके बांग्लादेश की आर्मी फ़लस्तीनियों की मदद करेगी। बल्कि इजराइल से जो चीज़ें, जो जगह उन्होंने कैप्चर की हैं उसको छुड़वाने में, वापस लाने में इजराइलियों से मदद करेगी और भरपूर हिस्सा लेगी। ये छोटा बड़ा बयान, इसी के बारे में वीडियो है, वीडियो देखेंगे, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया है, तो जल्दी से जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक भी दिया करें। ले जी वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। বাঘা বাঘা শক্তি যখন ইসরায়েল ইস্যুতে মুখ খুলছে না, কোনো রকম মানে কি বলা যায়, ধরেন একটু হালকা ঝাঁকা টাকা দিয়া কথা বলছে না, সেখানে বাংলাদেশ কথা বলছে, সাহসের জায়গা প্রমাণ করেছে। বাংলাদেশ এই ফিলিস্তিন ইসরায়েল ইস্যুতে নিজেদের অবস্থান এতটা শক্তভাবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী দ্য আয়রন লেডি তিনি সামনে এনেছেন যে ইসরায়েলের হয়তো চিন্তা করতে হবে যে বাংলাদেশ আসলে কতটুকু সাহসের জায়গা ক্যারি করে, অন্তত আওয়ামী লীগের সভানেত্রী যিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দর্শক, গতকালকে OICর শীর্ষ বৈঠকে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যগুলোকে ডেলিভারি করলেও আজকে তিনি যেই বক্তব্য দিয়েছেন সেটা সারা পৃথিবীর কোটি মুসলমানের হৃদয়কে জয় করে নিয়েছেন। আমি মনে করি ফিলিস্তিনে ইসরায়েল আগ্রাসনী ভূমিকা চালাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলছেন, ইসরায়েল যেভাবে ফিলিস্তিনের উপর হামলা করে, বিশেষ করে হাসপাতালে হামলা করে, নারী, শিশু, সাধারণ মানুষকে মেরে ফেলেছে, আমরা তার নিন্দা জানিয়েছি। আমাদের কথা হচ্ছে দ্রুত এই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে আর ফিলিস্তিনবাসী যেন তাদের ন্যায্য জায়গা ফেরত পায়। যে জায়গাগুলো ইসরায়েল দখল করেছে সেই জায়গাগুলো তাদের দিতে হবে।
ফিলিস্তিনের প্রত্যেকটা মানুষের বক্তব্য এটা। পৃথিবীর দেখেন অনেক রাষ্ট্রপ্রধান কতটুকু বক্তব্যে সীমাবদ্ধ ছিল, নিন্দা জানাই, জাতিসংঘে তারা একটা বিবৃতি দিছে, আমরা অবিলম্বে আহ্বান জানাই। কিন্তু এই যে কথাটা ফিলিস্তিনিদের মনের দাবি যে ভাই যুদ্ধ বন্ধেরও তো শেষ না, এটা তো সমাধান কি, যে আমাদের যে অঞ্চলগুলো মানে ফিলিস্তিনের যে জায়গাগুলো জোরপূর্বকভাবে ইসরায়েলিরা ধইরা নিয়ে গেছে বা প্রতি বছর নিয়ে যাচ্ছে, এই জায়গাগুলো ফেরত না দিলে তো ভাই এটা লাভ হইব কি? তো এই পদ্ধতিতে তো যুদ্ধবন্ধ পুতিনরে অনেকে বলে। আমেরিকা এক ধরনের প্রস্তাব দিছিল না ইউক্রেনে, যে একটা কাজ করো জেলি, পুতিন যে 4টা অঞ্চল নিয়ে গেছে তুমি এগুলা মানো। তো জেলি মানছিনি, মানে নাই। তো ফিলিস্তিনবাসী কেন মানবে? জেলি মানে নাই দেখে জেলির পক্ষে সারা পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করছে। এরা বলছে যে এটা গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধ। তো ফিলিস্তিনের বেলায় কিসের যুদ্ধ? প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো আরও একটা কাজ হয়েছে, যে আজকে সারা দেশের সব মসজিদে জুমার নামাজের পরে এবং সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যেন ফিলিস্তিনের জন্য প্রার্থনা করা হয়। শুধুমাত্র মুসলমানরা না, অন্য ধর্মের যারা আছেন মানবতার জায়গা থেকে প্রার্থনার তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া 21শে অক্টোবর মানে আগামী শনিবার আমরা একটা দিন শোক দিবস ঘোষণা করেছি। মাশাআল্লাহ, আমি প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। পাবলিকের পালস বোঝেন, এটাই হচ্ছে না রাজনীতির একটা ক্যারিশমা। তিনি বলছেন যে সেদিন আমাদের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে, কারণ হাসপাতালে যে ঘটনা ঘটছে, এই ঘটনার পর যে হামলা হয়েছে, 10 লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সো এই বিশাল জিনিসটাকে একটা প্রতিবাদ হিসাবে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে, আমার মনে হয় যে এর আগে কখনো এরকম সিদ্ধান্ত হয় নাই যে বাংলাদেশ শোক দিবস পালন করছে ফিলিস্তিনের ইস্যুতে। এই মুহূর্তে সারা বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ের যে চাওয়াটা, সেটা হয়তো পুরোটা পূরণ। देखा जी, वो भी यही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री बांग्लादेश की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट और कह दिया है कि हम फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी के ऊपर जो बमबारी की जा रही है और जो इजराइल आर्मी की तरफ से कुछ वहाँ पर फौजी भी डिप्लॉय किए गए हैं और कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो नंबर 1 इस मंसूबे को एक तो नाकाम बनाएंगे और कैप्चर नहीं करने देंगे, कब्ज़ा नहीं करने देंगे। और जब हमारी आर्मी जाएगी फ़लस्तीन में तो फिर वहाँ पर जाकर अपने फ़लस्तीनी भाइयों की हेल्प भी करेगी और जो कैपिटल है फ़लस्तीन का, उसकी कुछ हिस्सा जो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हम नहीं होने देंगे। और ये OIC के इजलास के साथ ये चीज़ें कनेक्टेड हैं। अगर वहाँ पर ये फैसला हो जाता है तो उसके बाद फिर बांग्लादेश की आर्मी चली जाएगी फ़लस्तीन। तो व्यूअर्स, बहुत ही शानदार मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश की तरफ से ये स्टैंड और स्टांस सामने आया है। और बहुत सारे ममालिक हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ भी तो हैं ना, वो चुप हैं, वो इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे और डरते हैं मेरे ख्याल में कि अगर करेंगे तो हमारा जो इजराइल भाई है, उसका जो बड़ा भाई है अमेरिका, वो नाराज़ हो जाएगा। और आप खुद ही देख लें, दुबई की तरफ से, UAE की तरफ से या फिर कोई और भी बड़े ममालिक की तरफ से कोई भी इसके ऊपर स्टेटमेंट मजम्मत तक नहीं कर रहे। और आए रोज़ कोई ना कोई बड़ा वहाँ पर आपको पता है कि अटैक हो रहे हैं, अस्पताल को नहीं वो छोड़ रहे, स्कूलों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, एम्बुलेंसेस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन दुनिया इसके ऊपर खामोश है। व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।